सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मात्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममं ब्रमीमि लोकः क्षणेनानन्दं लभन्ताम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहोरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुपप सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। नमोस्तु गुरु। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हम कई भावों से कई पर्यायों से अपने इस जीवन को जिंदगी को प्राप्त करते रहे। जीवन जीते भी आए, पर जीवन जीते जीते हम अपने स्वयं के जीवन के साथ ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि हम जो जीवन जी रहे थे, जो जीवन जी रहे हैं, वह जीवन नेक है कि फेक है। शब्दों से थोड़ा सा गौर करके विचार करना। जीवन तो हमने कई दिनों से जीते आए हैं, देखते आए हैं, पर हम अपने स्वयं के ज़िंदगी के बारे में, अपने स्वयं के बारे में ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन नेक है कि फेक है। शब्द समझ में आए? फेक यानी नकली और नेक यानी सच्चा। अच्छा, यूँ मनुष्य पर्याय को मात्र प्राप्त कर लेना, जैन कुल में मात्र जन्म लेना इतना पर्याप्त नहीं था अपने जीवन को नेक बनाने। आज तक जो भी कार्य किया, कहीं न कहीं वह कार्य दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, या ऐसा कह दो अपने ही नज़रों में अपने आप को दिखाने के लिए हमने बहुत कुछ करने का प्रयास। और जब तक मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन और मैं अपने आप को दूसरों के लिए
समर्पित करूँगा या दूसरों के लिए जीने का प्रयास करूँगा, तब तक विश्वास मानना हमारा जीवन फेक ही है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने ही आप को नहीं समझा, अपने जीवन को ही नहीं समझा, अपने जीवन के रहस्य को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हम जीवन जी किसके लिए? क्यों मैंने ये जीवन प्राप्त किया? ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मुझे प्राप्त हुई थी, क्यों? क्यों नहीं हम इस जीवन का, मनुष्य पर्याय का जो फल प्राप्त हो रहा है उसके आनंद को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि आज तक हमारा जीवन नेक नहीं हुआ। पहले तो हमें इन शब्दों के मायनों को भी समझना होगा कि मैंने जो जीवन जिया वो फेक क्यों था और नेक क्यों नहीं था। क्या मायने हैं नेक बनने के, क्या मायने हैं फेक जिंदगी के? ये आज तक जो कुछ भी जीवन में हमने किया है, ये साक्षात प्रतिफल है कि कहीं न कहीं ये हमारे लिए फेक जीवन का ही फल देने वाला है। इस खोटे पंचम काल में आए हैं, इस खोटे पंचम काल में आए हैं, यही पर्याप्त है, यही पर्याप्त है अपने आप का निर्णय करने के लिए, अपने ज़िंदगी का निर्णय करने के लिए कि आज तक हमने मात्र फेक जिंदगी जी। अपने आप को ही हम ठगते रहे, अपने आप को ही हम फेक बनाते रहे, नेक नहीं बना पाए। अगर नेक बना लेते, नेक बन जाते तो शायद पंचम काल में नहीं आना होता। माँ, घर परिवार संसार में दुख नहीं है ना? बोलो हाँ है। भले ही हम सत्य को सबके सामने स्वीकार कर पाए अथवा न कर पाए, पर सत्य यही है कि इस खोटे पंचम काल में जो हमने जन्म लिया है, दुखों के साथ ही जन्म लिया है। अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हमारे पास समय है। हम अपने आप को फेक से नेक बना सकते हैं, पर नेक के मायने क्या? दुनिया को दिखाने के लिए तो संसार में बहुत सारे नेक व्यक्ति हैं, बहुत सारे ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत सारे अच्छे और सच्चे व्यक्ति हैं, पर इतना पर्याप्त नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है कि हम दूसरों के लिए नेक बने। हम अगर अपने आप के लिए नेक नहीं हैं, अपने आप के लिए, अपने जीवन, अपने ज़िंदगी के लिए ईमानदार नहीं हैं, तो कभी कभी हम नेक हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। नेक वो ही जीव होता है जो अपने जीवन के, स्वयं के एक एक पल के, एक एक क्षण के आनंद को लूटना जानता है। आपने कितने कितने आनंद को जीवन में प्राप्त किया? आनंद जी, नाम आनंद रखने से आनंद हो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है किसी का नाम आनंद रख लिया जाए उसके ज़िंदगी में आनंद हो। माँ, अंतर समझना, मौज कर लेना, खुशियाँ मना लेना ये भिन्न विषय है, पर जीवन के सुख शांति के साथ स्वयं का आनंद ले लेना बहुत कठिन है। स्वयं का छोड़ दो। हमें जो जैन कुल, जैन पर्याय, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला था, क्या उनके समीप पहुंचकर भी हम उनके उस आनंद की, सुख शांति की अनुभूति कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि जीवन जीने के उसूल हमें पता ही नहीं है, सिद्धांत हमें पता ही नहीं है। मैं जीवन जी क्यों रहा हूँ, किस लिए रहा हूँ, इसका किंचित भी बोध नहीं है, किंचित भी बोध नहीं है। जीवन तो जी रहे, जन्म से और जन्म से नहीं, गर्भ से ही जीवन जी रहा है इंसान, पर कभी इंसानियत को समझकर इंसान मनुष्य पर्याय का ही आनंद लूटा? नहीं। जब तक हमें जीवन क्या है, जीवन का आनंद कैसे मिलता है, मनुष्य पर्याय क्या है, कितनी दुर्लभता से मुझे मिली है, इसकी कीमत और इसका बोध नहीं है, इसका विवेक मेरे पास नहीं है, इसका ज्ञान अगर मेरे पास नहीं है,
तो ज्ञानियों ध्यान रखना, कभी जीवन नेक हो नहीं सकता, कभी जीवन नेक नहीं हो सकता। उस जीवन को नेक करने के लिए ही, जीवन को नेक करने के लिए ही जो आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए नीति सिखाई है, जीवन जीने की कला सिखाई है, वही नीति सीखने का प्रयास हमें आने वाले दिनों में करना है। दूसरों को ठगने की तो राजनीति हमें आती है, दूसरों को समझाने के लिए धर्म नीति भी हमें आती है, पर कालाजी स्वयं को संभालने के लिए, स्वयं के जीवन को नेक बनाने के लिए हमने आज तक कोई नीति, कोई रीति सीखी ही नहीं है। किसी कार्य में, जीवन का लौकिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, पारलौकिक कार्य हो, आनंद जीवन में, कार्यों में तभी आ सकता है जब हम कार्य करने की प्रणाली को, नीति और रीति को सीखते हैं। आज समस्या यही है, क्यों घर परिवार में और समाज में व्यक्ति, इंसान सुख से, शांति से जीवन क्यों नहीं जी पा रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान यही चाहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे हिसाब से हो। मैंने कह दिया, मैंने सोच लिया तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। और इसी कारण से जीव आज संसार में, घर परिवार में, समाज में भी बहुत दुखी है। आप लोग नहीं चाहते ना? हर व्यक्ति यही सोचता है, मैंने कह दिया ना, मैं मुखिया हूं, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैंने कह दिया तो ऐसा ही होना चाहिए। ये जो हमारी सोच बनी है, यही हमें नीति और रीति से दूर कर रही है। रीति का अर्थ होता है तरीका, और उस तरीके को ही जो सबके स्व और पर के हित के लिए कार्यकारी बनाता है, उसको ही नीति कहा जाता है। और उस नीति सुधा बिंदु नामक ग्रंथ को ही कल से हमने प्रारंभ किया था पढ़ना। मात्र शब्दों को पढ़ना नहीं है, मात्र शब्दों को नहीं पढ़ना है, शब्दों को पढ़ते 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 कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी पाटोदी जी पढ़ना है। जब तक हम अपने आप को पढ़ना नहीं जान पा रहे हैं, तब तक शब्दों को पढ़ना, शब्दों को सुनना कभी सार्थक नहीं हो सकता। क्या तरीका है जीवन जीने का? सुबह उठे, भोजन किया, पैसे कमाने गए, घर का काम किया, शाम हो गई, पुनः भोजन किया, पुनः कुछ काम बचा था वो कर लिया, टीवी देख लिया, मनोरंजन कर लिया, सो गए, पुनः उठे, पुनः सुबह, पुनः शाम, दोपहर, वही जिंदगी कट गई, वही जिंदगी कट गई। एक एक क्षण, एक एक समय जो बेशकीमती था, उस समय का, उस क्षण का हमने कितना और कितना आनंद लेने का प्रयास किया। मात्र और मात्र जिंदगी के उन क्षणों को, जिंदगी के उन एक एक कार्यों को भी हमने मात्र ढोने का प्रयास किया, मात्र जिंदगी को काटने का प्रयास किया, पर जिंदगी के जीवन के आनंद को हमने आज तक प्राप्त किया ही नहीं। यही नीति मुझे सीखनी है, यही नीति मुझे सीखनी है। जीवन में माँ विपरीत परिस्थिति आएगी, और आएगी नहीं, कई बार आ चुकी है। विरला ही कोई लाखों में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसके जीवन में कोई विपरीतता नहीं आई हो। ये तो संसार का नियम है, और अनादि से प्राप्त जो कर्म है, उन कर्मों का ही ये प्रतिफल है। कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, तो कभी गम भी है। पर हम गम में ऐसे चिपक गए, गम जानते हैं ना, उस गम के कारण ऐसे गम में चिपक चुके, ऐसे गम में हम चिपक चुके हैं कि हम गम से बाहर आने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी वह खुशियाँ और गम के मध्य में ही झूलता है। पर जब विपरीत परिस्थिति आ जाए, गम के दिन आ जाए, दुख के दिन आ जाए, मुझे अपने आप को कैसे संभालना है, ये सिखाती है नीति। बहुत खुशी के दिनों में भी व्यक्ति का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता।
देखना, आपने भी कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि मात्र मात्र दुख के दिनों में ही किसी को हार्ट अटैक नहीं आता। हमने पढ़ा था, कोई बता रहा था, वो अखबार में न्यूज़ आई थी, वो पढ़ा कर बता रहा था कि महाराज उसे लॉटरी लग गई। एक भिखारी ने टिकट निकाला, लॉटरी लग गई और पता चला कि करोड़ों मिल रहे हैं। जैसे ही उसने सुना कि करोड़ की लॉटरी लग गई, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी हो गई, खुशी के मारे हार्ट फेल हो गया। और क्या भोग पाया, क्या भोग पाया? किस्मत में वह दरिद्रता लिखी थी, जन्म वैसा ही हुआ और वैसी ही खुशी मिलने वाली थी, पर खुशी में अपने आप को संभाल नहीं पाया। ज्ञानियों, मात्र गम में ही अपने आप को संभालने की आवश्यकता नहीं है, खुशी के दिनों में भी अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। हम कितना संभल पाते, कितना संभल पाते हैं? और जो खुशियों के दिनों में अपने आप को संभाल नहीं पाता है, वह कभी गम के दिनों में, दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में अपने आप को संभाल ही नहीं सकता। कितने भावुक हो जाते हैं और कितने भावुक होकर हम ये आपा खो देते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। और इसी कारण से आज जितनी भी दुर्घटनाएं घट रही है, वह मात्र नीति का बोध ना होने के कारण से है। शब्दों में, कागजों में नीति पढ़ने से नीति जीवन में नहीं उतर सकती, पर बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सुने उसे जीवन में उतारने के लिए सहायक निमित्त भी तो नहीं मिल सकते। ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा निर्णय हमें जीवन के बारे में करना है कि जीवन तो मैं जी रहा हूं, पर उस जीवन को मैं कैसे आनंदमय बनाऊं, कैसे खुशियों से भर दूं। और खुशियां भी मुझे मिल रही है तो उन खुशियों के दिनों में भी अपने आप को कैसे संभालूं। अगर गम भी मुझे मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, तो उन दुख में भी मुझे किस किस प्रकार से अपने आप को संभालना है। क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी, संसार का प्रत्येक प्राणी, संसार का प्रत्येक प्राणी कर्म से ही बंधा हुआ है। और जहाँ कर्म का बंध है, वहाँ कर्म का उदय भी नियम से है। जैसा आपने कर्म का बंध किया है, बिल्कुल 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 वैसा ही कर्म के उदय को भी आप प्राप्त करते रहोगे। नियम से वैसे ही कर्म के उदय को प्राप्त करते रहोगे। ये निर्णय करते हुए उस कर्म बंध के स्थिति में भी मुझे अपने आप को संभालना है। दूसरों को संभालना कठिन नहीं है। माँ संभालते ना दूसरों को, बच्चों को, बच्चों के पिताओं को, उनके भी पिताओं को, उनके भी माताओं को संभाल लिया। दूसरों को संभालना, दूसरों के मन को जीत लेना कठिन नहीं है, बहुत 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 सहज है। मीठी बातें करते हुए, चिकनी चुपड़ी बातें देते हुए दुनिया को हम इम्प्रेस कर सकते हैं, पर दुनिया को इम्प्रेस करने से कभी 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 हम अपने जीवन का आनंद ले नहीं सकते। अगर इम्प्रेस करना ही है तो हमें अपने आप को इम्प्रेस करना है, अपने आप को प्रभावित करना है, अपने आप से हमें प्रभावित होना है। ये जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैंने ही बांधे हुए कर्मों का ही प्रतिफल है। ये सोचकर हमें जीवन जीने की कला सीखनी है, सीधी सी भाषा में। नीति का दूसरा अर्थ है जीवन जीने की कला। चाहे विपरीतता आ जाए, चाहे कितना अच्छा समय क्यों ना आ जाए, उन प्रत्येक घटनाक्रम में अपने आप को संभाल कर रखना, दूसरों को नहीं, अपने आप को, अपने मन को संभाल कर रखना, ये बहुत बड़ी साधना, ये बहुत बड़ी साधना है। बाहर की साधना तो कई भवों से, कई पर्यायों से और कई दिनों से आपने की होगी, पर बाहर की साधना से तुम्हें अंदर का आनंद आने वाला नहीं है। अंदर के आनंद की प्राप्ति हमें नीति और रीति से सीखनी है। वही ईमानदार बन सकता है अपने आप के लिए, दुनिया के लिए नहीं। जो भी बात हमें यहाँ से समझनी है, वो व्यक्तिगत अपने स्वयं के लिए समझना, दूसरे पर किसी प्रकार से टीका टिप्पणी के लिए नहीं, स्वयं को सुधारने के लिए समझना है। नेक बनने के लिए हमें इन नीतियों का, रीतियों का बोध होना चाहिए कि पद्धति क्या है, कला क्या है। कला क्या है? भोजन, क्यों माताओं भोजन बनाते आप लोग?
बोलो हाँ, बनाते हैं। कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने की भी तो कला होती है। क्या पहले दिन आपने भोजन बनाने की सामग्री ले ली, आटा ले लिया, क्या वह अच्छी रोटी बनाना सीख गए थे पहले दिन? नहीं। कई दिन, कई महीने आपको अभ्यास करना पड़ा था, प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, पुरुषार्थ मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाके आपने वह रोटी बनाने की कला को, भोजन बनाने की कला को सीखा था। फिर तो भोजन बनाने के लिए कला सीखने के लिए इतने दिन, इतने महीने लगे, फिर जीवन जीने की कला भी सीखने के लिए समय लगेगा। जीवन जीने की कला ही कितनी ही विपरीतता और कितनी ही विषमता क्यों ना आ जाए, हम अपने मन को, अपने परिणामों को संभालना सीख ले। यही वास्तव में नीति है। क्योंकि ऐसी विषमता और विपरीतता जीवन में एक बार नहीं, कई बार आती है। और जो जीव इन विपरीतताओं में ही अपने आप को संभालना जानता है, वो ही उन विपरीतताओं में भी अपने जीवन का, अपने आप का आनंद लेना सीख पाता है। यही तो नीति और यही तो कला थी। दूसरों को कला सिखाना, दूसरी संसार की कला सीखना कठिन नहीं है। ये हमें नेक बनने की कला सीखनी है। क्योंकि संसार के जितने 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 जीव हैं, वे कहीं न कहीं अपने जीवन को फेक ही बना रहे हैं। और सच्चा अगर नेक इंसान कोई है, सच्चा अगर नेक इंसान कोई है, तो उसका नाम है परमात्मा। आप लोगों को नेक नहीं बनना, आप लोगों को नेक नहीं बनना, भगवान नहीं बनना। भगवान बनना है तो ऊपर के जो पी के जैन साहब आवरण पहनकर अपने आप को, अपने जिंदगी को हम फेक बना रहे हैं, उससे निकलकर हमें मात्र बाहर के ही नहीं, अपितु अंतरंग के भी विषय कसायों को निकालकर अपने आप को नेक बनाना है। ये प्रत्येक कार्य की अपनी अपनी एक पद्धति होती है। और वही रीति जो व्यक्ति सीखता है, वही अपने जीवन में बहुत कुछ सफलता को प्राप्त कर सकता है। सफलता भी मात्र मेहनत से नहीं मिलती। जिंदगी में खुशियां भी मात्र मेहनत से नहीं मिलती। और खुशियां छोड़ दो, भोजन भी मात्र मेहनत से नहीं मिलता। धन भी मात्र, बोलो ना, धन भी मात्र मेहनत से नहीं मिलता। और मेहनत से ही मिलता होता तो एसी ऑफिस में बैठने वाले से भी कई अधिक गुना, गुड्डू भाई, वह टोकनी उठाकर धूप में मेहनत करने वाला ज्यादा मेहनत कर रहा है, पर पैसे कौन कमा रहा है? पैसे कमाने वाला वो एसी में बैठा है, और टोकनी ढोने वाला तो दिन का 200, 500, 1000 रुपये कमाता है। और उस पे आज्ञा ऑर्डर चलाने वाला वह एसी कमरों में और ऑफिस में बैठे बैठे लाखों करोड़ों कमा लेता है। क्यों? क्योंकि मात्र शरीर के मेहनत से किसी कार्य में, जिंदगी में भी सफलता संभव नहीं है। अगर सफलता कहीं मिलती है तो बुद्धि से मिलती है, बुद्धि से मिलती है, युक्ति से मिलती है। शक्ति संसार की एक किनारे रख लो, उस शक्ति से भी, शरीर की शक्ति से, शरीर के मेहनत से भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति की युक्ति है। ये युक्ति सिखाना नीति का काम है। कहाँ पर क्या करना, कहाँ पर क्या नहीं करना, कहाँ कितना बोलना, कहाँ कितना नहीं बोलना, ये विवेक जिनके पास है, वो ही इन नीतियों को समझते हुए जीवन में उसे उतार कर अपने जीवन पद्धति को बदलते हुए अपने आप को नेक बना सकता है। क्योंकि कल से हमने कौन सा ग्रंथ प्रारंभ किया? सामने लिखा है नीति सुधा बिंदु। समुद्र तो बहुत बड़ा है। जितना समझो नीति के बारे में, जितना समझो नीति के बारे में, नीति वाक्यामृत और ये नीति वो नीति, इन सभी नीतियों से ही, हमारे आचार्यों के, तीर्थंकरों से मिली हुई नीति ग्रंथों से ही कई सारी नीतियां बनी। आज बहुत सारे वे कई चाणक्य नीति और कई और नीति, कई सारी नीतियां संसार में प्रचलित है, पर वह सभी नीतियां इन नीतियों से ही प्राप्त होती है।
इन नीतियों से ही प्रारंभ होती है। ये एक ऐसा अद्भुत 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 ग्रंथ है, आचार्य काम कुमार नंदी महाराज ने लिखा है, जो इतना विशाल नीति का समुद्र है, उनमें से कुछ सुधा यानी अमृत बिंदु आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने के लिए तो इतना है, कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे पहनना, ये प्रत्येक प्रत्येक कार्य की नीति है, रीति है, पर सब कुछ कहना तो संभव हो नहीं सकता। इसलिए कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बातें जीवन के बदलाव के लिए, जीवन को नेक बनाने के लिए यहाँ आचार्य महाराज समझाने वाले। और यही सुधा यानी अमृत, और आपके वर्षा योग का नाम अमृतोद्भव। इस अमृत से ही निकालकर हमें अपने आप को, अपने समय को, अपना जो ये समय हमें मिला है उसे अमृत से आपूरित करना है, सुधा से आपूरित करना है। पर कौन सी सुधा, कौन सा अमृत? जो स्वर्गों में देवों को प्राप्त किया, जो लौकिक कथा चलती ना, समुद्र मंथन हुआ, विष और अमृत निकला था, वो अमृत नहीं, वो अमृत नहीं, वो अमृत नहीं। जो अमृत देवों के कंठ में झरता है स्वर्गों में, वो भी अमृत नहीं। ये अमृत जो मेरे जीवन को अमर कर दे, मुझे अपने आप को अमर कर दे, ये जीवन में ध्यान रखना। संसार में तो लाखों करोड़ों जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, मनुष्य भी हजारों करोड़ों की तादाद में आज जन्म ले रहे हैं, मरण को प्राप्त हो रहे हैं, पर हर कोई अमर नहीं होता। अमर होने का मतलब उनकी नाम, उनका पर्याय अमर होने के विषय में कर रहा हूं। यूं तो पर्याय किसी की अमर होती ही नहीं है, मृत्यु अटल है, पर मरने के बाद भी किन्हीं एक जीवों का नाम इस संसार में अजर अमर रह जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस अमृत का पान किया, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया और दूसरों को स्वयं अमृत का पान करते हुए जो दूसरों का अमृत का पान कराते हैं, वही स्वपर कल्याण की भावना से तीर्थंकर, अरिहंत आदि आदि बनते हुए अपने आप को नेक बना लेते हैं। हम 100% नेक नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम डॉक्टर DK जैन, इंदिरा नगर, हम 100% नहीं बन पा रहे हैं नेक, कम से कम कुछ प्रतिशत ही बनने का प्रयास करें। अगर 100% नेक बन जाए तो भगवान बन जाए, पर 100 नहीं, 80, 70, 50, मैं तो कहता हूँ 50 नहीं, 25 भी नहीं, 10 भी नहीं, कम से कम हम आज 1% ही अपने आप को नेक बनाने का प्रयास करें ना। अपने विचारों को नेक बनाए, हमारे अपने आचरण को नेक बनाए, हम अपने भावों को नेक बनाए, तभी तो जाकर कभी हम हमारी जिंदगी नेक बन पाए। पर कितना प्रयास हम अपने विचारों के बारे में विचार करने में देते हैं, कितने नेक विचार हम करते हैं और कितने फेक विचार हम जीवन में करते हैं, ये हमें आज समझना है। ये सत्य है, संसारी जीव है तो संसारी जीवों के साथ सुख दुख कर्मों के निमित्त से मिलेंगे, अवश्य कर्मों के निमित्त से सुख दुख जीव को प्राप्त होंगे, पर इन सुख दुख के समय में भी हमें आनंद को प्राप्त करना है। हमें ऐसा अनुभव करना है कि विपरीतता तो मेरे साथ है, कष्ट के दिन तो है, पर इन कष्ट के दिनों में भी मुझे दुख को नहीं, गम को नहीं, हमें उन दुखों को भी अपना मानते हुए उससे उभरने का प्रयास करना है। इसलिए हमें विवेक ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मन पर अगर कंट्रोल नहीं है तो किसी प्रकार से हम दूसरों पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ये नीति का समुद्र है, नीति का सागर है। जिनागम में तो इतनी सारी नीति और इतनी सारी कलाएं कही है, बाहर की भी कलाओं का और जीवन जीने की भी कलाओं का व्याख्यान हमारे जिनागम में किया है। पर कितना हम समझ पाए, कितना हम सुन पाए?
आज संसार का हर व्यक्ति चाहता है हर क्षेत्र हर स्थान में मुझे सफलता मिले, सफलता मिले। कहने से सफलता नहीं मिलेगी, माला फेरने से सफलता नहीं मिलेगी, मात्र मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिलेगी। कब कहाँ क्या करना है ये बहुत समझना आवश्यक होता है। किसान मई और अप्रैल के महीने में कितना ही मेहनत करते हुए अपने खेत को कितना ही अच्छा करने का प्रयास कर ले, कितना ही उस खेत में हल चलाए, ट्रैक्टर चलाए, पर क्या अप्रैल मई के माह में किसी प्रकार से फसल की तैयारी होगी? नहीं होगी। और वही जून जुलाई के समय में, आषाढ़ के समय में, आषाढ़ लगते ही, आषाढ़ शुरू होते ही वही मेहनत जो 2 महीने लगातार उसने की थी, वही वो 2-4 दिन भी करता तो कार्यकारी था। ये समय का बोध हमें सिखाती है नीति। हमें कब कहाँ कितनी मेहनत करनी है, कितना पुरुषार्थ कहाँ पर करना है। क्या माँ 4 घंटे रसोई घर में होने से अच्छा भोजन बनेगा? क्या आप आधा घंटा कोई सामग्री बनाने से ही वह सामग्री अच्छी बनेगी? नहीं। 10 मिनट में बनने वाली सामग्री भी अगर आप समय सूचकता के साथ, विवेक के साथ वहां काम नहीं करोगे, 1 मिनट भी अगर इधर का उधर हो गया तो जल गया। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ है। हमने 1 मिनट भी जीवन का इधर उधर कर लिया, जो जिस समय में करने योग्य कार्य था वो उस समय पे नहीं किया, मतलब पक्का है हमने अपनी जिंदगी को जला दिया। ये विवेक है। आप भी तो दुकानदारी करते हैं, आप भी तो व्यापार करते हैं। जिस समय पर पूनम चंद जी व्यापार कब करते? सुबह ना, सुबह ग्राहक आते और सुबह के ही समय में आप प्रमाद करके दुकान बंद करके रख लेना, मैं तो 10-11 बजे के बाद खोलूंगा, व्यापार होगा? नहीं। जिसका जो व्यापार है वो उसी समय पर खोलकर विवेक पूर्वक उसे बेचने का पुरुषार्थ करता है। ऐसे ही जीवन की भी कीमत करना सीख लो। जितनी कीमत तुम्हें धन दौलत नाम शौहरत आदि बाह्य साधनों की है, उतनी कीमत तुम्हें अपने स्वयं की जिंदगी की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ी भी कीमत हमें अपने जिंदगी की होती, थोड़ा सा विवेक अपने जीवन अपने जिंदगी के बारे में होता तो शायद पुनः हम फेक जिंदगी को प्राप्त नहीं होते। और यही रहस्य यहाँ आचार्य काम कुमार नंदी महाराज हमारे लिए पहले श्लोक के माध्यम से प्रतिज्ञा के रूप में कह रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। कोई ग्रंथ प्रारंभ होता है तो पहले प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, इन नीतियों को ही समझाने वाला हूँ। किसके लिए, क्यों, क्या होगा उससे, ये एक का उत्तर श्लोक के माध्यम से, पहले श्लोक के माध्यम से यहाँ देने का प्रयास करे जा रहा है। जो कुछ महीने पहले, लगभग शायद पिछले ही वर्ष में आपने कर्नाटक में एक घटना सुनी होगी। सुनी? कोई मुनि महाराज थे, वे अपने स्थान पे थे, अपने आश्रम में थे, पर कोई विद्रोही पहुंचता है और साधु के निर्मम टुकड़े कर भाग जाता है। वो अगर कोई थे तो यही काम कुमार नंदी थे, जिनके नीति सुधा बिंदु को हम यहाँ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वे वही महाराज थे। अनेक साहित्य का सृजन संकलन उनके माध्यम से हुआ था, पर क्या करे तीव्र कर्मोदय के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। जो उन्होंने अमृत सुधा इन बिंदुओं के माध्यम से, छोटे छोटे दृष्टांतों के, 2 छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से हमारे लिए प्रदान किया है, उसे समझने का हमें प्रयास करना है।
क्या है नीति, कैसी है नीति, कैसे उसे जीवन में इस्तेमाल करना है, सब क्रम से आगे आगे कहा जाएगा। पर अभी मात्र पहले मंगलाचरण के रूप में, पहले श्लोक के रूप में प्रतिज्ञा करते हुए कह रहे हैं कि हमें क्या करना है। क्यों मैं इस ग्रंथ के लिए कह रहा हूँ, मात्र शब्दों को नहीं, उनके भावों को भी समझना है। उनके साथ तो कर्म के उदय ने जो खेल खेलना था खेल लिया। दोष उस व्यक्ति का नहीं था जिसने उसके साथ ऐसा किया, वो तो कर्म के फल को बांधकर अगले दुर्गतियों को प्राप्त करने वाला हो ही गया होगा। पर उन्होंने जो हमारे लिए जीवन जीने की ये अद्भुत नीतियाँ सिखाई है कि हमारे लिए मित्र कौन होना चाहिए, किसके साथ हम मैत्री करें, हमारे लिए पूज्य कौन होना चाहिए। आज हर किसी को हर कोई पूज्य मानने लगा है। कहीं कसायों के कारण से जहाँ पूज्यता है वहाँ भी अवर्णवाद कर रहा है, वहाँ भी निंदा कर रहा है। हमें इन्हीं बातों को समझते हुए अपने आप को संभालना है। किसको? दूसरों को नहीं। पुनः ध्यान रखना, माँ, दूसरों को संभालना, दूसरों को संभालना बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर अपने आप को समझना, अपने आप को संभालना ये बहुत कठिन है। यही नीति सिखा रही है कि दुनिया को नहीं, मुझे अपने आप को संभालना है। मैं कैसे संभालूं अपने आप को? अच्छे बुरे दिनों में एक एक गजब की गाथा, श्लोक आदि के माध्यम से वे आचार्य भगवान समझाएंगे कि संभालो अपने आप को। मित्र आपने बना लिया, मित्र ने भी विश्वासघात किया, तो उसके साथ मुझे क्या करना है? किसी ने बहुत बड़ा उपसर्ग, बहुत बड़े कष्ट आपके लिए दिए, पर फिर भी उस पर उपसर्ग करने वाले पर कभी 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 आप उपसर्ग की भावना ना रखें। बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ ये ग्रंथ है, पर रहस्य उसे ही समझ में आ सकते हैं, रहस्य उसे ही लखनऊ के ज्ञानियों समझ में आ सकते हैं जिसकी सोच बड़ी है। काला जी, सोच अगर छोटी है, जो आज तक समझते आए हैं, सुनते आए हैं, वही करने की आदत है, सुधरने का भाव ही नहीं है, तो जीवन के रहस्य और जीवन के क्या शब्दों के रहस्य भी नहीं समझ पाओगे। शब्दों के रहस्य समझने के लिए बड़ी सोच की आवश्यकता है। पढ़ते हैं पुनः श्लोक को, नहीं तो समय हो जाएगा फिर। कल हमने मात्र उच्चारण किया था, आज पुनः एक बार उस श्लोक को पढ़ते हुए एक एक शब्द, एक एक अक्षर और एक एक भावों को यह समझने का प्रयास करते हैं। पुनः मिलकर उस श्लोक को पढ़ते हैं। आपके सामने बोर्ड के माध्यम से वह श्लोक लिखा हुआ है, हम सभी पुनः एक बार पढ़ते हैं। कल एक एक लाइन हमने पढ़ी थी, आज पुनः मैं पूरी 4 लाइन एक साथ पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ना। दृष्टा जनान् लोकविकर्मबद्धा व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममुं भ्रमोमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्तात्। पढ़ो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात समझाते हुए कह रहे हैं कि मुझे पता है, और पता क्या, सबने यही तो देखा है कि संसार में, इस लोक में जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, वे सभी कर्म से बंधे हुए हैं। क्या लिखा? दृष्ट्वा जनान लोक विकर्मबद्धान। देखा जाता है, देखने में आ रहा है, स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है, कोई काला, कोई गोरा है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। क्यों? क्योंकि विकर्मबद्धान, ये जो विचित्र 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 नाना प्रकार के जो कर्म हैं, उन कर्मों के बंध के कारण से जीव अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न गति, भिन्न भिन्न योनि, और मात्र भिन्न गति और योनियों में नहीं, मनुष्य बनने के बाद भी नाना स्थानों को प्राप्त होते हुए देखने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। और जब
उनके उन कर्म के उदय को, कर्म के बंध को, उनके दुखों को, उनके इन सभी बातों को मैं देखता हूँ। मैं मतलब आचार्य महाराज कह रहे हैं, मैंने देखा सबको, कोई सुखी कोई दुखी, कहने के लिए सुखी है पर जिसके पास धन है वो भी दुखी है, और नहीं है वो भी दुखी है। पढ़ा होगा ना माँ 12 भावना में, दाम बिना, बोलो ना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहो न सुख संसार में, सब जग देखे छान। दूसरों को तो छान छान के देख लिया, अपने आप को नहीं छान पा रहा है, अपने आप को नहीं खोज पा रहा है। आचार्य महाराज भी कह रहे हैं, देखा मैंने सबके सुख दुख को देखा, और उन्होंने देखा, उन्होंने अनुभव किया, इसलिए तो मुनिराज बने। पर वे जो दुखी जीव है, जो संसारी जीव है, जो मनुष्य है, इस मनुष्यों को कर्म बंध के कारण देखते हुए, कर्मों के कारण जो विचित्र विचित्र अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए देखकर वे आचार्य महाराज कह रहे हैं, व्यस्तान तो ज्ञान विवेक मंदान। मैं कुछ विशेष 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 ऐसा पुरुषार्थ करने जा रहा हूँ, विस्तार करने जा रहा हूँ। किसका? ज्ञान। व्यस्तान तो ज्ञान, विस्तीर्ण करना हूँ, मैं फैला रहा हूँ। किसको? ज्ञान को। क्यों? क्योंकि जितना दुख है, जितना दुख है, जितना दुख है, पूर्ण और पूर्ण रूप से अज्ञान के कारण है, अज्ञान के कारण है। अगर हमें पता होता किस समय पर क्या बोलना, किस समय पर क्या करना, कब क्या करना नहीं, तो क्यों दुखी होते? दुखी हो रहे हैं क्योंकि हमें विवेक नहीं है, हमारे पास नीति नहीं है कि हमें कब, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों करना है। और यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहा? व्यस्तान तो ज्ञान, मैं विस्तीर्ण कर रहा हूं, मैं प्रकाशित कर रहा हूं। किसको? ज्ञान को। कैसा ज्ञान? किसके लिए ज्ञान? ज्ञानियों के लिए ज्ञान नहीं होता, ज्यादा समझदारों के लिए ज्ञान नहीं होता, विवेक मंदान, जिनके पास विवेक रूपी ज्ञान कम है, जिनको विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी लोगों के लिए, जिनके पास विवेक मंद है, ऐसे विवेक मंदान, ऐसे ऐसे जीवों के लिए ही मैं ये ज्ञान का विस्तार कर रहा हूँ। मैं ज्ञान को वर्धन या ज्ञान को फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसको देखकर? इन कर्म बंध के कारण अज्ञानी दुखी जीवों को देखकर दया करुणा से भरे हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसा ज्ञान देना चाहता हूँ, मैं ऐसा ज्ञान देना चाहता हूँ। पर किसके लिए? जो अपने आप को विवेकमंद, ज्ञानमंद मानते हैं। ये जीवन में ध्यान रखना, ये जीवन में ध्यान रखना। आप दूसरों से तभी कुछ ग्रहण कर सकते हो जब अपने आप को देने वाले से कम समझो। अब हम ही ऐसे अहंकार से भरे आते हैं कि नहीं, हम जैसा कह रहे वैसे ही होना चाहिए, हमारे हिसाब नहीं हुआ तो हम आएंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं। हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। अपने आप को अगर हम मंद नहीं मानेंगे, हम अपने आप को देने वाले से कम नहीं मानेंगे, तो कभी देने वाला दे नहीं सकता और लेने वाला भी कभी ले नहीं सकता, कभी नहीं ले सकता। कभी आपने भरी हुई गागर को भरते देखा? भरी हुई गागर को कभी भरते देखा? ना भरी हुई गागर भरती है, ना उल्टी रखी हुई गागर भरती है। नल के नीचे रखी हुई खाली गागर ही भरी जाती है, भरी गागर को भरा नहीं जाता। भरी गागर को भरा नहीं जाता, और खाली भी गागर है और वो उल्टी रखी है, कितना ही पानी, कितना ही पानी, कितना ही पानी गिरता रहे, पानी भरने वाला नहीं है। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या है? कुछ सीधे तो है, कुछ सीधे तो है पर पहले से ही भरे हुए हैं, और कुछ खाली है पर बेचारे उल्टे पड़े हैं। अब भरो, अब भरो, कैसे भरोगे? ना उल्टे को भरा जाता है, ना भरे को भरा जाता है। हमें खाली होकर सीधा होना पड़ेगा। यही खाली होने की और सीधे होने की ही कला सिखा रहे आचार्य महाराज, तभी तो भर पाएंगे। हम स्वीकार ही नहीं करें अपनी गलती तो सुधार कहाँ से होगा?
यही बड़ी समस्या आज सभी संसारी जीवों के साथ है। व्यक्ति अपनी गलती को गलती मानना ही नहीं चाहता, दूसरे को तो सुधारने का ठेका लेना चाहता है, पर स्वयं को हम गलती नहीं मानेंगे तो सुधारने की बात ही कहाँ से आए। हमने गलती की ही नहीं, गलती कौन करता है? गलती कौन करता है? ये तो हमेशा की आदत है। जो अच्छा किया वो मैंने किया, और बिगड़ा तो नीरज भाई पड़ोसी से, तुम्हारे कारण बिगड़ा। ये अनादि के संस्कार है, अनादि की आदत है। यही तो विषय कषायों से भरे हुए हैं। हम खाली नहीं होना चाहते। गुरु के पास, प्रभु के पास भी जाकर हम खाली नहीं हो पा रहे हैं। क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे और क्या क्या कर पाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। विवेक मंदान, गजब का शब्द लिखा। विवेक से, ज्ञान से जो मंद है उनके लिए ज्ञान दिया जा रहा है। जो सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। कल भी मैंने कहा था, बंदर को उपदेश दिया, क्या हुआ? देखो क्या हुआ, क्या हुआ बंदर को उपदेश देने से? उस चिड़िया का घोंसला और नष्ट हो गया। इसलिए समझाया भी उसे ही जाता है, समझाया भी उसे ही जाता है जो समझना चाहता है। बिना समझदार को समझाने की इच्छा के बिना अगर समझाया जाए, क्योंकि माँ बच्चों को दवाई पिलाई ही क्या? बच्चों को कभी बचपन में दवाई नहीं पिलाई? नाक दबा के पिलाई ना। जैसे ही नाक दबा के आप दवाई पिलाओ, बच्चे किसके? आप ही के। नाक छोड़ दो, वो मुंह से तुरंत निकाल देते हैं। ऐसे ही है, आप कितना ही अमृत भी पिला लो पाटोदी जी, जिनको सुनना ही नहीं है ना, वे तब तक नाक पकड़े हैं, तब तक तो मुंह में दबा के रखते हैं। तुम नाक छोड़ दो, उगल देते हैं। ऐसी स्थिति है। तुम चाहे समाज को, देश को, राष्ट्र को, अज्ञानियों को, तथाकथित ज्ञानियों को कितना ही अमृत भी पिलाने का पुरुषार्थ करो, कितनी अच्छी सलाह देने का प्रयास करो, पर क्या करें? जिसको पीना ही नहीं है अमृत, जिसको दवाई नहीं पी ली है, उसे तो 1 मिनट में बाहर ही करनी है। कम से कम मुख में नहीं जाती तो कम से कम दवाई बनती, बचती अमृत ही बचता। अब वह पहले मुख में गया, मुख की लार के साथ बाहर थूक दिया, वह अमृत भी जहर होकर काम कर रहा है। ऐसा ही होता है। स्वयं तो हमने वह जिनवाणी को मुख में लेते समय अमृत के समान लिया, पर दूसरे के कानों में उगलते हुए जहर बन गया। यही बहुत बड़ी भूल जीव कर रहा है। विवेक मंदान, विवेक से जो मंद है, ऐसे जीवों के लिए उपदेश दिया। कैसा उपदेश? नीतिम सुधा बिंदु, नीति सुधा बिंदु नाम के ग्रंथ को, और ग्रंथ का नाम भी है, और नीति रूपी सुधा अमृत को यहाँ बिंदु बिंदु रूप से ममुम, मैं ब्रवीमी कहता हूँ। किसको? ये नीति सुधा बिंदु नाम के ग्रंथ को मैं कहूँगा। मैं मतलब आचार्य काम कुमार नंदी, वे कह रहे हैं मैं कहूँगा, पर किसके लिए? विवेक मंदान, जो विवेक से, ज्ञान से मंद है, जो अपनी गलती को गलती मानना चाहते हैं, जो मानकर समझदार बनना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा तो, पर हर किसी को कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। आप तो कह दोगे, पर मैं क्यों सुनूं? शिष्य ने प्रश्न पूछा, आप तो कह दोगे, नीति भी बता दोगे, ज्ञान भी बढ़ा दोगे, पर मैं क्यों सुनूं? उससे मेरा क्या होगा? उससे मुझे क्या मिलेगा? लोकाक्षणे आनंद लभंतात। एक क्षण में जिसने इस नीति को सुना है, समझा है, जीवन में उतारने का प्रयास किया है विवेक के साथ, एक क्षण में आनंदम लभंतात। आनंद जी, नाम आनंद नहीं, जीवन जीने का आनंद एक क्षण में आ सकता है, जिसने वास्तव में इन नीतियों को सीखने का, समझने का प्रयास किया है। कठिन नहीं है, पर समस्या ये है कि हमने आज तक समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए हमें कठिन लग रहा है, लग सकता है। एक क्षण में, कितने में? एक क्षण में आनंद प्राप्त हो सकता है। आनंद की प्राप्ति कराने वाला हो सकता है कौन? ये नीति सुधा बिंदु नाम का ग्रंथ।
पूरा पढ़ लो तो जीवन ही अमृतमय हो जाएगा, पर पूरा नहीं पढ़ पा रहे, पूरा नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ एक बिंदु भी, कुछ एक छींटे भी आ जाए, पानी बहुत दिनों से नहीं बरस रहा है ना, बहुत दिनों से पानी नहीं बरस रहा, और पानी बरसने लग जाए, कुछ एक छींटे पानी के गिर जाए, कैसा लगेगा? गरम। कुछ एक भी छींटे पानी के गिर जाते हैं तो ठंडक लगती है, एहसास होता है कि हाँ कुछ ठंडक है। अरे छींटे गिरे नहीं गिरे, तालाब और नदी के किनारे से निकल जाओ, तालाब और नदी के किनारे से ही निकल जाओ, कुछ मिनट ठहर जाओ, क्या कुछ क्षण अनुभूति ठंडक की नहीं होती? होती है। फिर जो साक्षात सुधा है, अमृत है, जीवन जीने की कला बताने वाला है, वो हम ग्रहण कर पाए नहीं ग्रहण कर पाए, गीले हो पाए नहीं हो पाए, कुछ एक छींटे भी हमारे ऊपर गिर जाए, और मैं तो कहता हूँ कुछ छींटे गिर भी नहीं पाए, कम से कम पास में बैठ भी जाए, तो भी हमें ठंडक, तो भी हमें आनंद, क्षणानंद एक क्षण में प्राप्त हो सकता है, एक क्षण में प्राप्त हो सकता है। उस क्षण भर के आनंद के लिए जीवन भर का पुरुषार्थ आवश्यक है, क्षण भर के आनंद के लिए जीवन भर का पुरुषार्थ, पर मात्र और मात्र वो टोकनी ढोने वालों जैसा पुरुषार्थ मेहनत नहीं, वो तो कई भवों से हम करते आए हैं, एक बटन दबाता है और लाखों करोड़ों प्राप्त करता है। ये बुद्धि, युक्ति और रीति नीति से जीवन जीना सीखना है, तभी तो प्रीति प्राप्त होगी। क्यों माताओं एक परिवार में सभी प्रीति से नहीं रह पा रहे हैं? क्यों एक समाज में, एक जिन शासन में सभी महावीर को मानते हैं, वही पारसनाथ, वही चंद्र प्रभु और वही 24 तीर्थंकर है, पर फिर भी प्रीति से, आनंद से समाज में, देश में क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि बोध नहीं है नीति का, बोध नहीं है नीति का। कहीं न कहीं वह गगरिया भरी हुई है कषाय विषयों से, या फिर उल्टी रखी है वासनाओं में, सो भर नहीं पा रही है। जाओ, भरने का समय हो गया। किसी का जेब, किसी का गला, किसी का पेट, किसी का कुछ, समय हो गया है। उनसे तो भरते भरते जिंदगी खाली होती रही। अब जिंदगी में कुछ ऐसा भर लो, जिंदगी में कुछ ऐसा भर लो कि मेरी जिंदगी खाली ना जाए, मेरी जिंदगी भरकर मैं जिंदगी से पार हो जाऊं। ऐसा पुरुषार्थ पुनः कभी समय पे करेंगे, क्योंकि आज का समय हो गया है। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए, समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।